जय यीशु मसीह की। आज हम बातचीत करते हैं दुआ के बारे में। और ये बात हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाई, लेकिन हम इस पे थोड़ा तवज्जो देंगे कि यही नहीं, आज मैं इस पे तो नहीं डिस्कशन करूँगा, इस पे बातचीत नहीं करूँगा दुआ रब्बानी पे, लेकिन मैं ओवरऑल जितनी हम बाइबल मुक़द्दस में दुआओं को देखते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में तकरीबन 85 दुआओं का जिक्र है। और इसके अलावा ज़बूर की किताब भी दुआओं से, शुक्रगुजारियों से, इल्तिजाओं से, मनाजात से भरी पड़ी है। लेकिन अब हम अगर न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं, यीशु मसीह की दुआओं का अगर मैं जिक्र करूं तो यीशु मसीह ने भी बेशुमार दुआएं की हुई हैं। बहुत सारी दुआओं का जिक्र है, रसूलों की दुआओं का जिक्र है, लेकिन हमारे पास मेरा ख्याल है हम ज़्यादा नहीं जानते, तो एक दुआ को तो जानते हैं। और हम कहते हैं ये यीशु मसीह ने, इसमें नो डाउट यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ किया करो, क्या है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसमें मैं नहीं अभी बातचीत करूँगा, इस पर हम फिर बोलेंगे। लेकिन मैं आना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जितनी दुआएं की हैं, कभी हमने उन पर गौर किया है? दुआ रब्बानी को से थोड़ा बाकी दुआओं पर दुआ रब्बानी को छोड़ते हुए, मिसाल के तौर पर यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब पहली आयत में यीशु मसीह की सबसे लंबी दुआ है। और वो अगर आप पढ़ें या सुने तो आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने दुआ रब्बानी सिखाने के लिए कही है, सीखने के लिए कही है। लेकिन बाकी दुआएं जो हैं वो यीशु मसीह की ज़िंदगी में उनकी पर्सनल दुआ है। लेकिन उन पर्सनल दुआ को भी आप तवज्जो दिया करें, उसमें भी हमें बरकत मिलती है और सीखने को भी मिलता है। इसलिए हमें आप इसको तो थोड़ी तवज्जो देनी है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी दुआएं यीशु मसीह ने की हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाजर के मरने पर भी, और इसके बाद हमें बड़ी ज़्यादा अगर याद है तो सलीब पर भी यीशु मसीह ने दुआ की है। मुक़द्दस लूका की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये हम एक दुआ देखते हैं। पढ़िए ज़रा, अगर हम इसको पढ़ सकते हैं, लूका की मार्फत लिखी अंजील मुक़द्दस, और उसका हम पढ़ते हैं 22वां बाब। और जब 22वां बाब पढ़ते हैं उसकी 39 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 45 आयत तक, तो यहाँ हमें ये बात मिलती है। और इसमें से हम 42वीं आयत खासकर पढ़ते हैं, 42वीं आयत और उसके बाद 43वीं आयत सुनिए। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। आमीन। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद, ये दुआ के बारे में हमारे बहुत सारे ख्यालात, तफसीरें हैं। इसमें हम बयान करते हैं कि यीशु मसीह ये जो दुआ थी, यीशु मसीह इसलिए कर रहे थे बाप से कि बाप ये प्याला हटा ले। कौन सा प्याला हटा ले? हम सोचते हैं कि यीशु मसीह, कई दफ़ा मेरी बातचीत होती है दोस्तों से, तो वो कहते हैं जी यीशु मसीह भी तो इंसान भी तो थे ना, वो भी तो मतलब इस बात में खौफ में आज आ गए कि ये प्याला हटा ले, मौत का प्याला। ये रूहुल कुद्दुस की बात है जो मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ कि खुदा के रूह में जब दुआ कर रहा था इस भेद के हवाले से, तो खुदा के रूह ने मेरी इसमें बड़ी रहनुमाई फरमाई। और इसमें जो दुआ है ना कि ए बाप ये प्याला हटा ले, मेरी नहीं मर्जी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो इसमें ये यीशु मसीह अपनी उस खौफ का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि यीशु मसीह इसमें कह रहा है, ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि जब हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो फरिश्ता क्यों तकवीयत दे रहा है। और लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो यीशु मसीह का जो पसीना था वो जो जमीन पर टपक रहा था, वो खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। और वहां लिखा है कि वो जान गनी की हालत में थे। और मैं इसको इस तरह से बयान करूंगा कि यीशु मसीह वहां हार्ट अटैक की सूरत में थे, इस हालत में दुआ कर रहे थे
کیوں؟ کیونکہ ابلیس کا پورا منصوبہ تھا کہ یسوع مسیح کو گت سمنی ہی میں یہیں اسے موت دی جائے، پر یسوع مسیح دعا میں جنگ کر رہے تھے، اور اس دعا میں پاور کون دے رہا تھا؟ آسمان سے خدا کا فرشتہ پاور دے رہا تھا۔ اور جیسے ہم کوئی کام زیادہ وزنی ہوتا ہے تو ہم بچے کو کیا کہتے ہیں، حالاشیری دیتے ہیں، شاباش اس کو کرنا ہے، یہ تیرے تو ہی اسے کرے گا۔ تو یسوع مسیح کو آسمان سے جو فرشتہ تھا وہ تقویت دے رہا تھا، شاباش۔ ہم نے یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں موت نہ آئے۔ اس حالت میں یسوع مسیح تھے کہ ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا، اور یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ مجھے قوت چاہیے، اور اسی لیے شاگردوں کو بھی کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن وہ سو رہے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح باپ سے کہہ رہے تھے، باپ ہو سکے تو یہاں کی جو موت ہے اس میں مجھے قوت دے کہ میں مقابلہ کروں، کیونکہ باپ کا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کا منصوبہ کیا تھا؟ صلیب پر جان دینے کے لیے، صلیب پر جانے کے لیے۔ اور ابلیس کا منصوبہ تھا کہ اسے یسوع مسیح کو ہم راستے ہی میں یعنی اس کو موت دے دیتے ہیں، پر یسوع مسیح نے قوت پائی۔ کچھ ہمارے غیر مسیحی اس بات کو بھی تشریح کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا عبرانیوں کا خط، پالوس رسول نے جو لکھا ہے عبرانیوں کا، بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ یہ پالوس نے لکھا ہے، لیکن یہ پالوس ہی نے لکھا ہے، پالوس رسول کا لکھا ہوا ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو اس کو سنیے ذرا، پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ آمین آمین۔ یہاں ہم کچھ دوست کہتے ہیں غیر مسیح جی وہ دیکھیں ان کی سنی گی وہ موت سے بچ گیا۔ میرے عزیزو، یہ اس موت سے بچ گیا جو گت سمنی میں آنے والی تھی، یہ اس موت سے بچ گیا۔ اور وہاں وہی بات تھی کہ عبرانیوں کا مصنف یہ لکھتا ہے کہ اس نے زور سے پکار کر دعا کی، اور لکھا ہے کہ خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، لیکن کیا سنی گئی؟ کہ اس گت سمنی میں جو موت کا واقعہ پیش ہونے کو تھا، اس سے خداوند باپ نے اسے نکال کر صلیب تک یسوع مسیح کو لے گئے۔ اور یہ بات یہاں ہم مختلف ہمارے بھی دوست خادم الدین کئی دفعہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ یسوع مسیح کو گت سمنی کی موت سے بچانے کے لیے فرشتے نے تقویت دینی شروع کی۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی روح القدس بڑی توفیق عطا کرے، اور خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، بائے۔